गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं सुबोध शर्मा आपका ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका फ्रैक्शन जिसे हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, जो आपको आई होप कि आपने उसको देखा होगा, समझा होगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करें, हम उसका आपको रिप्लाई करेंगे। देखो, हमारा एक ही एम है कि हम चाहते हैं कि कोई भी बच्चा अगर एक क्वेश्चन भी सीखे तो उसके मन में डाउट्स ना रहें। यही हम कोशिश करते हैं ताकि बच्चा कोई भी एग्ज़ाम दे तो उसे हमेशा सक्सेस मिले। यही हमारी आपसे मतलब भगवान से दुआ है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा सक्सेस बने, चाहे वो किसी भी माध्यम से पढ़ रहा हो। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का एक पार्ट हम पहले से अपलोड कर चुके हैं। तो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसका पहला क्वेश्चन है ये जी। देखो बेटा, कह रहा है एक बांस का 1/3 भाग पानी में, 1/2 भाग कीचड़ में तथा 5 मीटर ऊपर है, तो बांस की कुल लंबाई याद करो। देखो बेटा, इसका अगर आप बेसिक के तरीके से करेंगे नॉर्मल क्या होगा। देखो भाई, 1/2 कीचड़ में है, 1/3 भाग पानी में, 1/2 कीचड़ में, और 5 मीटर ऊपर है। ठीक है, अब समझिए इस बात को, 5 मीटर कहाँ है? ऊपर है। तो इसका मतलब है तीनों को मिलाकर हमारे बांस की कुल लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बेटा कि आप लोगों को कि आप देखो, उसमें हमें क्या आता है कि जैसे हम काम करते हैं या जैसे हम कोई क्वेश्चन करने जाते हैं तो बिकॉज हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं, तो वी यूज द शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं। देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखो, ये पार्ट है आपका, ये पार्ट कहां है बेटा? ये पार्ट है आपका पानी में, ये भाग कीचड़ में, तो शेष भाग ऊपर है। शेष भाग कहां है? ऊपर है। ध्यान रखो बेटा, शेष भाग कहां है? ऊपर है। ये देखो बेटा, तो अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा बेटा, जब भी आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो डिजिट हमें दी है वो क्या है। वो है हमारा शेष, यानी कि जो पार्ट नीचे है, कुछ कीचड़ में है, कुछ पानी में, और शेष भाग ऊपर है। तो जो शेष भाग है, अब हम ध्यान रखेंगे बेटा शेष निकलता कैसे। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जब आपको कोई फ्रैक्शन में बोले कि भाई फ्रैक्शन में कि 4/5 भाग मेरे पास था, उसमें से मैंने 1/2 भाग मोहन को दे दिया, 1/3 भाग सोहन को दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? तो जो टोटल था 4/5, उसमें से आप दोनों को जोड़ के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो रिमेन पार्ट होगा वो आपका आंसर जो आएगा वो आपका रिमेन पार्ट होगा बेटा। लेकिन जब आपको कोई चीज ना दी जाए और आपको शेष की बात करें तो वह हमेशा एक में से घटाएंगे। ठीक है बेटा, किस में से घटाएंगे? एक में से। तो ध्यान रखो बेटा कि 1/3 पार्ट प्लस 1/2 पार्ट कितना हो गया बेटा? एलसीएम अगर इनका हम लेंगे तो 6 आएगा। आप एलसीएम से भी कर सकते हैं, और एक मैंने मेथड बताया था कि जब आपका एक जो डिनोमिनेटर होता है, जो जिसे हिंदी में आप हर बोलते हो, अगर वो इक्वल ना हो, सॉरी अलग अलग हों, एक दूसरे के टेबल में ना आते हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा। जैसे मैंने 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 और अपॉन में 6, 3 2 जा 6, तो ये कितना पार्ट हो जाएगा बेटे? 5/6 पार्ट। अब 5/6 पार्ट जितना टोटल था उसका 5/6 पार्ट पानी में और कीचड़ में दोनों को मिलाकर है बेटा। तो शेष पार्ट कितना है बेटा? हमने अभी आपको बताया बेटा कि अगर आपके पास कोई टोटल दिया हुआ है, कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 4/5 भाग है, उसमें से मैंने किसी को दिया है, फिर किसी और को दिया है, तो हमेशा 4/5 में से दोनों को जोड़ के आप घटाएंगे बेटा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी संख्या ना दी हो तो हमेशा समझ लेना बेटा कि दोनों को जोड़ के अगर शेष की बात कर रहा हो तो वह हमेशा एक में से घटाएंगे। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे बेटा? 6 1 जा 6 और 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/6। इसको बेटा आप एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये है 1/1 माइनस 5/6। तो इनका ले लो बेटा एलसीएम, दोनों का एलसीएम देखो आएगा 6, और 6 करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 6 की बेटा। तो यहाँ जाएगा 6 1 जा 6 अपॉन में 6 माइनस 5/6, तो कितना बचेगा बेटा? 1/6। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको बेटा आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप कैसे कर सकते हैं? इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप। चलिए, तो अब आपको पता चलिए कि बेटा हमारे पास कितना रिमेन पार्ट हो गया। ठीक है, कितना रिमेन पार्ट हो गया बेटा? आपने निकाल लिया, देखो यहाँ पे आया हुआ बेटा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ,
अगर फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखो तो रिमेन पार्ट कितना है बेटा हमारे पास, बचा हुआ भाग कितना है बेटा, कितना है 1/6। लेकिन सवाल में जो डिजिट दी है वो है 5 मीटर, ठीक है, कितनी है बेटा 5 मीटर। तो इसका मतलब जो रिमेन पार्ट 1/6 है वो किसके बराबर होगा बेटे 5 के, ध्यान रखना बेटा हमेशा। और हमेशा एक बात और बता रहा हूं बेटा मैं आपको कि जैसे आपसे पूछे कि वो संख्या क्या है, आपसे पूछे कि भाई वो टोटल पार्ट कितना है या कुल लंबाई कितनी है, अगर 1/6 पार्ट 5 के बराबर है तो पूरा पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो 5 × 6/1 उल्टा कर दो बेटा और मल्टीप्लाई में लिख दो, तो कितना आएगा 30, क्योंकि 1 से तो डिवाइड करने का कोई, अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो भी 30 ही आएगा बेटा। तो इसका मतलब वो जो बांस है वो कितने मीटर का है बेटा 30 मीटर का है। समझ में आया बेटा? चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम इसको इसी सवाल को दूसरी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। देखो बेटा, कह रहा किसी लंबाई का छठा और 15वां भाग मिलाकर 77 मीटर है तो उसकी लंबाई ज्ञात करो। अब देखो बेटा ध्यान से, आपको मैंने बताया, अभी मैंने आपसे इस क्वेश्चन को करने से पहले जो पहले क्वेश्चन कराया उसमें मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपको संख्या में दिया क्या है। उसने पूछा भाग मिलाकर, मिलाकर मतलब जोड़कर, तो 1/6 भाग मिलाकर और 1/15 भाग मिलाकर कितना हो रहा है बेटा 77 मीटर हो रहा है बेटा। इसका कहने का मतलब ये है। तो इन दोनों का ले लो बेटा एलसीएम, एलसीएम आएगा 30। अब 30 आएगा बेटा, है ना, तो 77 मीटर, ठीक है बेटा। अब इनका एलसीएम लोगों कितना आएगा बेटा 30। तो 30 करने के लिए यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई होगी बेटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/30 बेटा, और ये हो जाएगा प्लस इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी बेटा, ठीक है, 30 करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2/30। तो कितना हो जाएगा बेटा 7/30 बराबर कौन 77। और अभी इस सवाल से पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्ट अगर 7/30 77 के अगर पूरा पार्ट निकालूंगा तो मैंने आपको बताया कि उल्टा कर देंगे बेटा इसको और मल्टीप्लाई में कर देंगे, बोला था बेटा मैंने आपको। तो 30 ऊपर उल्टा कर देंगे और 7 नीचे, 7 से कट गया कितनी बार बेटा 11 बार, ठीक है। तो यह जाएगा 11 की 30 में मल्टीप्लाई करो तो 330 इज द राइट आंसर, ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है बेटा। चलिए देखो भाई, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, उल्टा कर दिया। तो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है। देखो परसेंटेज भी है और ये बेटा फ्रैक्शन भी, दोनों क्वेश्चन मिले हुए हैं, तो आपको ध्यान से देखना है इसको। देखो बेटा, तो अगर मैं ये मान के चलूं कि कोई संख्या थी x, उसमें मल्टीप्लाई करनी थी 5/3 की, लेकिन कर क्या दिया उसने क्या कर दिया बेटा, उसने उस संख्या में किससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटा 3 किससे कर दिया बेटा 5 से कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई 10 है, 10 संख्या है, ध्यान से समझना बेटा, तो मैं आपसे कहूं कि किसी स्टूडेंट ने 3 की जगह या सॉरी बोलते हैं 12 की जगह 12 मान लेते हैं, तो 12 को मल्टीप्लाई करने के लिए बोला किसी टीचर ने उसको, तो उसका आंसर आएगा बेटा कितना 120 आना चाहिए था भाई। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई 10 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आना चाहिए 120 बेटा, लेकिन आपने क्या कर दिया, गलती से आपने 21 लिख दिया, 21 लिख दिया बेटा, गलती से उसको उल्टा करके लिख दिया, तो आपका आंसर आया आप कितना। तो इसका मतलब समझते हो बेटा कि एक्चुअली में आपका आंसर आना चाहिए था ये, क्योंकि सर ने या टीचर ने आपको बोला था 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपने गलती कर दी, कितनी 221 से उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर आया 210, ठीक है। तो आपका आंसर कितना ज्यादा आ गया, देखो बेटा 90 ज्यादा आ गया, समझ रहे हो आप, 90 ज्यादा आ गया, ठीक है। तो 90 ज्यादा आया तो मतलब ये क्या हुआ, ये गलती हो गई 90 की, 90 की मिस्टेक हो गई, आना था 120 आ गया कितना बेटा 210, कितने की मिस्टेक हो गई 90 की मिस्टेक हो गई बेटा। तो यही हमें परसेंटेज में निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे 90, और एक्चुअली में तो हमारा नंबर बेटा ये था ना, ये तो लाना था, तो इससे हम देखेंगे कि इसके हिसाब से कितनी मिस्टेक हो गई और गुना कर दो 100 से। तो मैंने आपको कैसे एग्जाम्पल बताया बेटा कि आपका मान के चलिए डिजिट थी 10
अब 10 के स्थान पे उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो आपका आंसर कितना आया बेटा 120, ठीक है। लेकिन करना क्या था, 12 से मल्टीप्लाई तक करना था, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया बेटा कि 21 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 21 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आंसर क्या है 210। तो कितने का फर्क हो गया, कितने का अंतर हो गया बेटा, 90 का अंतर होगा। ये गलती हो गई 90 की गलती क्यों हुई, आना था 120, आ गया 210, तो इसका मतलब 90 ज्यादा आ गया, ठीक है। तो त्रुटि जो हुई है, मिस्टेक जो हुई है वो 90 की हुई है। और 90 की किसके अकॉर्डिंग हुई है, लाना तो हमें तो ये था ना बेटा, एक्चुअल तो आंसर हमारा ये था ना, तो इसके हिसाब से देखेंगे कि कितने % की गलती होगी। तो जितनी गलती हो, गलती को हमेशा ऊपर रखेंगे, और जिससे हमें देखना है कंपेयर तो हमें इससे करना था ना बेटा, कि भाई लाना तो हमें एक्चुअल में 120 था, तो इसलिए 120 नीचे आएगा, और 100 से % में किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे जो भी चेंज करके आएगा, जो भी सोल्व करके आएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसको समझाने के लिए किया बेटा आपको, ठीक है। तो चलो देखते हैं अभी। देखो बेटा, तो अगर मैं इनके डिफरेंस की बात करूं, अभी मैंने 90 डिफरेंस लाया था ना बेटा, तो ऐसे इसका डिफरेंस की बात करूं तो ये हो जाएगा 5x/3, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 3x/5। दोनों का आप जब नंबर अलग अलग हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको बता के रखा। तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बेटा 25x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा 9x। अब चूंकि माइनस था तो इसलिए यहां पे हमने माइनस का साइन रखा, और इसकी मल्टीप्लाई करके आया कितना बेटा 15। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया बेटा 16x में कितना बेटा 15। बेटा ये तो ये क्या आया है, ये आया है हमारी मिस्टेक। जैसे 90 हमारी मिस्टेक थी, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आया, बट 12 से आपने मल्टीप्लाई की थी ना 10 में, तो 120 आया था, और उसने गलती से क्या कर दिया कि उसको उल्टा कर दिया, तो 10 की मल्टीप्लाई 21 में हो गई, 21 में हो गई, तो हमारा आंसर क्या आया 210। तो मिस्टेक कितने की थी 90 की थी, तो ऐसे उन दोनों को घटा के क्या आया था 90 जो आया था वो हमारी मिस्टेक थी। इसमें मिस्टेक कितनी है 16x/15, ये हमारी मिस्टेक है। तो क्या करना है हमें, इस मिस्टेक को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है बेटा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल नंबर क्या है था हमारा, ओरिजिनल नंबर हमारा था एक्चुअल में करना तो हमें ये था ना बेटा, हमें बोला था 5/3 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो अगर x की किसी भी संख्या की, ये मैंने एक संख्या मानी है कि वो जो संख्या वो है उसमें अगर मैं 5/3 की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा बेटा 5x/3, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। जैसे वो उसमें था ना कि 90/120, 120 कहां से आया 10 की जब हमने मल्टीप्लाई की थी बेटा, वो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था ना बेटा कि 10 की 12 में मल्टीप्लाई करी तो 120 हो गया। ये हमारा ओरिजिनल नंबर है जो एक्चुअली में उत्तर आंसर आना चाहिए था, लेकिन उस बच्चे ने गलती क्या कर दी, गलती कर दी बेटा 21 की मल्टीप्लाई कर दी तो 210 आ गया। तो इनका जो डिफरेंस आया है वो 90, वो 90 क्या है हमारी मिस्टेक है। अब इसमें 90 मिस्टेक है, इसमें हमारी मिस्टेक क्या है 16x/15, तो 16x/15 हमारा ऊपर आएगा जैसे इसमें आ रहा था बेटा, है ना। और ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था ओरिजिनल नंबर था हमारा 5x/3, और इसे कर दो मल्टीप्लाई 100 से बेटा, ठीक है। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं 100 की, बता रखा है मैंने आपको बेटा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इससे क्या करते हैं बेटा, देखो आगे करते हैं इसको, 16x/15, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, और ये भी क्या है डिवाइड है, तो डिवाइड करने का रूल क्या होता है कि ये चीज अगर जब ऊपर जाएगी तो उल्टी हो जाएगी बेटा, 3 यहां और 5x यहां पे, ठीक है। कहां पे आएगा 5x यहां पे आएगा। एक बार हो सकता है कि आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं बेटा, ठीक है, मैं आप यहां पे लिख देता हूं, ठीक है बेटा, ताकि आपको दिखे। तो मिस्टेक कितनी थी 16x/15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, और ओरिजिनल नंबर था हमारा क्या बेटा 5x/3। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा, इस सारे को सोल्व करके आऊंगा आगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 16x/15, ठीक है, ठीक है बेटा, और 100 से है। अब देखो बेटा ये जो नीचे है ना, जब हम इसको
ये डिवाइड का साइन है, डिवाइड होता है, अपॉन का मतलब डिवाइड होता है बेटा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इस क्या करेंगे, ये उल्टा हो जाएगा बेटा। देखो मैंने यहाँ पे डिवाइड था, अपॉन का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइड करना। तो ये जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना उल्टा कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ और इसे उल्टा कर दे रहा हूँ। तो 3/5x, ठीक है बेटा। तो 3 से ये कटेगा बेटे 5 बार और 5 से कटेगा ये 20 बार बेटा, ठीक है, ठीक है। और ये x से x कट जाएगा बेटा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा, 5 से ये 4 बार कटा, तो 16 में 4 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बेटा, 64%, ठीक है, 64%। ध्यान रखना बेटे, ये परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, उसने बोला कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, ठीक है, समझ में आया बेटा, ये ध्यान से। एक्चुअली में हमें करना था ये, इसकी मल्टीप्लाई करनी थी, कर दिया गलती से हमने उल्टा 3/5 की। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया बेटा, 16x/15। अब ये हमारी मिस्टेक है बेटा, तो जो मिस्टेक है उसे ऊपर रखेंगे, और जो हमारा ओरिजिनल नंबर ये था, इससे तो गुणा करने के लिए बोला था सर ने, हमें बोला था, टीचर ने हमें बोला था इससे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। और 100 की मल्टीप्लाई क्यों की बेटा मैंने, क्योंकि किसी भी डिजिट को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता है बेटा, ठीक है। तो अब मैंने इसको आगे यहाँ पे सोल्व कर दिया है बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट जरा ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना बेटा बाद में, कि अगर कोई चीज डिवाइड में है, समझना बेटे, अगर कोई चीज डिवाइड में है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैं, ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखो मैं एक चीज करके दिखा रहा हूं आपको बेटा, कि जैसे आपने क्या किया, कैसे किया, जैसे मैं 10 को आप डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी, जैसे 10 को आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, कैसे, 10 डिवाइड बाई 5, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप बात करते हैं, देखो बेटे इस सवाल को हमने कर लिया है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूं बेटा, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूं इसको, ठीक है। तो एक चीज का ध्यान रखना बेटा, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपको दे दिया किसी ने कि 5/x, सॉरी 3, और इसको डिवाइड करना है 3/4 से। तो बेटे देखो ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूं और इसको कैसे लिख सकता हूं, मैंने अभी अभी बताया कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो मैं इसको बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 5/3 डिवाइड बाई, नीचे वाली संख्या को डिवाइड के बाद रखते हैं बेटे, जैसे मैंने बताया 2 देखो नीचे आया, तो 3/4, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 5/3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 5 ऐसे ही रहेगा बेटा 3, और इसमें मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और इसे कर देंगे बेटा उल्टा। ये ध्यान रखना बेटा, आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं बेटा। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना बेटा, 20/3। ये ध्यान रखना बच्चों, ये आगे भी काम आएगा बेटा, इसलिए मैंने आपको बताया क्या करना होता है। जो नीचे वाला होता है उसे आप ऐसे डिवाइड का साइन रख के कर लेते हैं, और जब अगली बार आप उसको सोल्व करने के लिए अगला स्टेप उठाएंगे तो क्या करेंगे, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करके इसको लास्ट वाली संख्या को उल्टा कर देंगे बेटा, तो आपका आंसर सही है। क्योंकि फ्रैक्शन में डिवाइड करना भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ सकती है बच्चों को। तो मैं समझता हूं कि जो बच्चे हमारे माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आई होप कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए बेटा, ठीक है। आप समझ रहे हो ना बेटा, मेरा आपका, मैं चाहता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। देखो बेटा, कह रहा किसी टैंक में 1/4 भाग भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। तो अगर 1/4 भाग भरा है टैंक में तो पानी कितना है, 135 लीटर। तो टंकी का जो पार्ट है वो 1/4 है, और लीटरों में अगर मैं देखूं तो 135 है। इसका मतलब मैं साफ साफ समझ गया कि 1/4 पार्ट जो है वो 135 लीटर के बराबर है बेटा। ये ध्यान रखना बच्चों, मैंने आपको पहले सवाल स्टार्ट करने से पहले बता दिया था कि मैं हमेशा देखता हूं कि मुझे दिया क्या है। भाई 1/4 पार्ट भरा हुआ है, लेकिन पानी की अगर मैं दृष्टि से देखूं, पानी का लेवल देखूं तो 135 लीटर है। इसका मतलब क्या है कि 1/4 पार्ट 135 लीटर के बराबर है। तो उसे पूरा करने के लिए, मैंने बताया ना बेटा, पूरा करने के लिए उसे उल्टा कर देते हैं। अगर मैं कोई संख्या आपको कहे भाई वो संख्या बताओ तो उल्टा कर देना है, ठीक है, ओनली फॉर फ्रैक्शन, ठीक है। तो अगर मैं पूरा पार्ट निकालूं तो कितना का 135, ठीक है, डिवाइड में 4
अपॉन 1, 1 का कोई वैल्यू नहीं होती है बेटा, 1 आप ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिखो बेटा कितना हो जाएगा बेटा, 4 5 जा 20, कैरी हो गया 2 बेटा, और 4 3 जा 12, 12 2 हो गए 14, कैरी हो गया 1, और 4 1 जा 4 और 1 5, ये हो गया। अब इसका मतलब है कि उस टंकी में 540 यानी कि 540 लीटर पानी आता है। तो टोटल पानी आता है कितना बेटे, 540। अब वो कह रहा है कि अगर 540 टोटल आता है उस टंकी में, तो अगर मैं उसमें से 180 भरा छोड़ दूं तो 180 पूरा टंकी में पानी आता है कितना बेटे, 540 यानी कि 540 लीटर आता है। और मैंने भर के छोड़ दिया, 180 भर के छोड़ दिया, उसमें भरा छोड़ दिया। तो किसी ने मेरे से पूछा भाई 180 जो है 180 इसका कितना पार्ट है। तो भाई टंकी टोटल कितनी है, जैसे आप कभी आपने एग्जाम दिए होंगे, तो जब टीचर क्या होता है कि भाई 10 नंबर का टेस्ट है, तो आपने कितने लिए, आपके 10 आए मान के चलिए, या 9 आए, तो आप किसे कहते हैं बेटा कि 10 में से 9 आए। तो 10 क्या होता है, 10 हमेशा टोटल होता है। किसी भी, जैसे आप कोई परीक्षा देने जाते हैं कि भाई कहते हैं भाई 200 नंबर का पेपर है, तो 200 में से आपने सपोज दैट 150 लिए, तो इसका मतलब है कि जो पूर्णांक था, पूरा टोटल जो था, जो भी कोई चीज जितने की है, इसका मतलब ये टंकी कितने की है, कितने लीटर की है, 540 लीटर की है बेटा। तो उसमें से आपने 150 लेके आए, तो मैं बोलूंगा कि भाई आप 200 में से 150 लेके आए हैं, तो ये कितना पार्ट है, तो इसका मतलब है कितना पार्ट है, 540 का 180 अगर मैं पार्ट निकालूंगा, 180 लीटर भरा हुआ है, तो इसका मैं अगर पार्ट निकालूंगा, फ्रैक्शन में चेंज करूंगा, तो क्या होगा बेटा, ये इससे 3 बार कट जाएगा बेटा। कैसे, देखो या तो आप ऐसे ही कर लो बेटा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं बेटा आपको। इस 0 से 0 कट गया, ठीक है बेटा, तो कितना आया 18/55, सॉरी 45, सॉरी 54 सॉरी 18/54 बेटा। 18 1 जा 18 और 18 3 जा 24। इसका मतलब है कि जब वो 180 लीटर पानी उसमें आएगा तो टंकी का 1/3 भाग भरा हुआ होगा फ्रैक्शन की दृष्टि से, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य, तो देखो बेटा मैंने आपको बताया कि 2/3 का मूल्य किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो पूरा पार्ट निकाल लो, पूरा पार्ट निकालने के बाद में उसका 3/11 पार्ट निकाल देना बेटा, बहुत सिंपल सवाल है। 2/3 किसके बराबर है बेटा, 2200 के बराबर है बेटा, ठीक है। तो पूरा पार्ट निकालने के लिए क्या करूंगा बेटा, अभी मैंने आपको बताया उल्टा कर दूंगा। देखो बेटा मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, मैंने जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो मैंने एक ट्रिक बना के चलता हूं भाई। अब पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, फिर इस तरह के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। जैसे आपने क्रिया विक्रिया मूल्य में आपने देखा होगा, पहले हमने खरीदने वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे, फिर हमने बेचने वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो यही मेरा एक लॉजिक रहता है कि आपको एक एक टॉपिक को क्लियर करके चलें, ठीक है। तो अगर 2/3 पार्ट कितना है बेटा, 2200, ठीक है, यानी कि 2200 रुपए के बराबर है। तो पूरा पार्ट निकालने के लिए इसे उल्टा कर दो बेटा, कितना आ जाएगा 3300। इसका मतलब है फुल पार्ट जो है, पूरा पार्ट जो है वो कितना है बेटा 3300, यानी कि 3300 रुपए। हिंदी में बोलते हैं 3300 रुपए, और इंग्लिश में बोलेंगे 3300, यानी कि 3300, ठीक है। तो 3300 पूरा है बेटा। अब इसका पूरे का कितना निकालना, 3/11 पार्ट निकाल दो बेटा। 11 से कट गए 3 बार 0, तो कितना हो जाएगा बेटे 990, यानी कि 90 का मतलब सॉरी हाँ 900, ठीक है। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, 3 की 0 में मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 3 की फिर 0 में मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 3 3 हो जाएगा 9। ये इसका आंसर है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा ऐसी अभी कह दिया उसने कि 1/3 भाग 75 है तो मतलब बराबर 1/3। देखो मैंने बताया ना बेटा, ऐसे एक क्वेश्चन आ रहे ना, ऐसे पीछे वाला क्वेश्चन था कि 1/3 भाग बराबर है, 1/3 भाग ये है। अभी 3/4 वाला जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था कि 3 बटे कौन सा क्वेश्चन था, ये देखो ध्यान से बेटा, बताया था 2/3 भाग का मूल्य इतना है तो मतलब बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही 1/3 भाग किसके बराबर है, 75 के बराबर है, ठीक है। तो पूरा पार्ट निकालने के लिए मैंने अभी बताया, पूरा पार्ट निकालने के क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे बेटा। तो इसको उल्टा कर दीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा 1 की मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं डिवाइड इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि नीचे रखने से कोई फायदा नहीं होगा बेटा। क्योंकि अगर आप एक को किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मतलब वही होता है बेटा, वही आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, कैरी हो गया 1, और 3 7 जा 21 और 1 22। इसका मतलब है कि
उसका जो पूरा पार्ट है 1/3 भाग तो 75 है, और पूरा पार्ट कितना है, पूरा मतलब पूरा पार्ट कितना है 225, ठीक है। तो अब 225 को, अभी इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन किया बेटा, 225 टोटल पार्ट है, टोटल पूरा, लेकिन वो पूछ किसको रहा है 45 को, कि 45 इसका कितना पार्ट है। तो बेटा इसे 9 से काट लो बेटा, आप 9 से काट लो, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, ठीक है बेटा, 9 2 जा 18, 4 बचे, 9 5 जा 45, तो कितना हो जाएगा बेटे 5/25। तो इसे काट लो एक बार और, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 1/5 आ जाएगा। देखो बेटे मैं तो डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, मुझे पता कि 45 5 जा 225 होते हैं, मैं तो ऐसे आपको डायरेक्टली काट के बता सकता हूँ। लेकिन बच्चों अभी आप बच्चे हो और आई होप कि आपको ऐसे करना आना चाहिए कि अगर हम बड़ी बड़ी संख्या से नहीं काट सकते तो छोटी छोटी संख्या से तो काट सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 45 वो जो हिस्सा होगा वो 1/5वां हिस्सा होगा बेटा, ठीक है। तो आज का ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और आपको जैसे पता है कि हमारे स्कूल ने एक सीरीज बनाई हुई है आकाश 2.0, जिसके तहत हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं बेटा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो बने वो सबसे पहले आपके पास में आए, ठीक है बेटा। और जो भी आपसे हॉस्टल के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरीज हैं, इस नंबर पे आप कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ले सकते हैं। देखो बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, सब कहते हैं कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं बड़ा बोल नहीं बोलता हूँ, भगवान मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि अगर कोई इस हॉस्टल के अंदर आएगा तो सिलेक्शन लेके जाएगा, ये मेरी गारंटी, इतना मैं कह सकता हूँ। देखो बेटा क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है, ठीक है। हो सकता है कि किसी को मेरा पढ़ाना अच्छा ना लग रहा हो, किसी को पढ़ाना अच्छा लग रहा हो। देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं, सब इंसान एक के लिए ही हर इंसान के लिए बराबर नहीं हो सकते, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। तो आई होप कि मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश करूँ। अगर किसी के लिए मैं बुरा हूँ तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर कोई ना कोई बुराई है और मैं उसको निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा। क्योंकि जो बुराई करता है वो अच्छा इंसान, कहते हैं कि अच्छा इंसान नहीं होता, लेकिन मैं मानता हूँ कि वो अच्छा इंसान होता है। कम से कम वो हमारी बुराई तो बताता है बाहर कि ये बुराई है आपके अंदर, किसी से बोलता है भाई वो तो ऐसा है या वैसा है, तो बेटे हम उसका भी स्वागत करते हैं। और आई होप कि मैं सबका प्यारा बनूं, वो आपका प्यार होगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। कोई भी आप हॉस्टल के अंदर आके देख लो बेटा, मैं बता रहा हूँ, आप एक बार फिजिकल आके आप देखो हमारे बच्चों को कहाँ स्टैंड बाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा ये आपका जो हमने जवाहर नवोदय वाला है उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जरा सा इतना सा काम करना पड़ेगा बस। ये काम करने के बाद में आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वीडियोस लगातार देखेंगे बेटा। देखो बेटा कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत को हम बेकार नहीं जाने देना चाहिए, ये एक प्रकृति का रूल होता है, नेचुरल रूल है कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ बेटा, और जितनी मेहनत मुझसे हो सकेगी आप भी उतनी मेहनत करो तो रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर द वाचिंग वीडियोस, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लाएंगे ताकि आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।